हेलो गाइस। तब आपको पता है कि 23/9/2021 को बीपीएससी का री एग्ज़ाम था जो कैंसिल हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ बुकलेट नंबर 1 का हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है और अपना आंसर की यहाँ सब मिला सकते हैं। ठीक है, 2000 की बीपीएससी एग्ज़ाम बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन का आंसर की मैं डालने जा रही हूँ। ठीक है, आप देखें कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, आप बताएंगे आपका कहाँ तक कितना 150 में कितना मार्क्स आपका सही हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वॉशिंग से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा जूम करके हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका कारण है अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो वो आपको होती है कांच में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो उसमें हो जाएगा गति, आपको सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? न्यूटन। सबको पता क्या होगा? न्यूटन ने। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो वह आपको हो जाएगा कहाँ? अवोगाद्रो का नियम। अवक्षयता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। ठीक है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें से विभव परिवर्तन, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम सीबेक प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता था? आप तो पता है, आप दर्पण तो मान ही नहीं सकते, लेंस ही होगा, तो लेंस में आपको उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो वो आपको किया जाता है पैल्टेनियम। नहीं, उपयुक्त में से एक साथ निकेल, पारा, लोहा सब हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक साथ। ठीक है, परमाणु के नाभिक में मूलकण होते हैं, तो वो आपको होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे भर्जन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से पीतल के घटक क्या है? जस्ता एवं तांबा। निम्न से किसे अनुभूषक चूना कहते हैं? उसे कैल्शियम मोनोऑक्साइड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, जंग लगे लोहे के वजन निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें होता है पहले बढ़ता और फिर घटता है। ठीक है, निम्न से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? पैल्टेनियम को श्वेत धातु भी कहा जाता है। किसको? पैल्टेनियम को श्वेत धातु भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा केवल एक सही। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ये सही होगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। इसमें से जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसका आंसर आपको केवल एक होगा। ठीक है, बायोगैस का निम्न से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसमें आपको पता सबसे प्रमुख अवयव मेथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चकदार लाल रंग दिखाई देता? सबको पता है इसमें क्या होगा आपको? स्ट्रेशियम। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लवण मृद्योद्भिद। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, किसमें? पर्णहरित में। परागण की सुपरिभाषा क्या है? परागण की सुपरिभाषा आपको होगी, पराग कण का प्रकेश्वर से वलमिश्रित छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको हो जाएगा, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते थे? सबको पता है कि ये मृदा से प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका आंसर हमको लगता है चारों होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इसका सटीक आंसर हमको दिख रहा है वो आपको मृदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, पाइन, फार, सेडार, लार्च एवं साइप्रस यदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावृत बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभी अनावृत बीज कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? इसका सही जोड़ा आपको सिर्फ एस्कर्बिया थाइमिन सही है, बाकी एक भी सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्त कणिका वहनी होती है, ये केचुआ में होती है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है, सबको पता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या? अर्जित एंजाइम किसमें होते हैं? प्रोटीन में होता है। ठीक है, बच्चे से वशा मारे हुआ था। किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुद्धता की है? तो आपको पता है एडवर्ड जेनर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में, जुलाई
जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये जापान में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषा पद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपना, जिसमें पहली बार किस भाषा को उल्लेख किया गया? हिंदी को। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? आपको पता है, एंटोनियो गुटेरेस ने किया है, बहुत फेमस है। 34 में भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया? ऑपरेशन गंगा के तहत। हाल ही में चीन में सक्तिंगन वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया गया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इसका कोई इसमें मतलब इसका जो आंसर मैंने सर्च किया वो अरुणाचल प्रदेश भी आ रहा है और मतलब भूटान भी है। आप जो आयोग का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इसका सटीक आंसर अरुणाचल प्रदेश माना जा रहा है। ठीक है, 36 में 2013 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? आप कभी भी जम्मू कश्मीर नहीं मारेंगे, इसका आंसर आपको दिल्ली होगा। ठीक है, 37 में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपने आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। कौन सा कथन सही है वो आपको दिखा, इसमें आपको क्या हो जाए, केवल 2 और 3 कथन सही है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया? वो इजराइल है। क्वेश्चन नंबर 39, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए देश के पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है? किस देश ने किया? तो वो आपको रूस ने किया। किसने किया? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे T20 इंटरनेशनल 300 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बने? सबको पता है, विराट कोहली बस फेमस खिलाड़ी है। 41 में कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम हर घर दस्तक अभियान 2.0 था। 42 में हम देखेंगे 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, 43 देखेंगे। क्वेश्चन 43 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान किया? केंद्र सरकार। किसने किया है? यहाँ पे केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपको पता उत्तराखंड बन गया। ठीक है, भारत राज्य के राज्यपाल को निम्न जोरों पर मिलान कीजिए। आप देख सकते हैं राजस्थान के पर कलराज मिश्रा, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है, पश्चिम बंग सत्यपाल न होकर गलत है, या गुजरात के फागू चौहान जो ना, ये अपने बिहार के हैं, ये अपने बिहार के हैं न कि गुजरात के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जब हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 46 में निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया? आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने MOSPI। खबरों में नजर आने वाली एलिविजन सीढ़िया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये आपको हो जाएगा निशानेबाजी शूटिंग से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? ये आपको पता है कि किसको? स्मृति ईरानी को सौंपा गया। ठीक है, 49 में भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन है? आप UPA के उम्मीदवार आपको पूछ रहा है, इसका आंसर आपको शत्रुघ्न सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, यशवंत सिन्हा नहीं, द्रौपदी मुर्मू इंडिया NDA की है। यहाँ क्या UPR? ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो सही टिक किए होंगे। ठीक है, यशवंत सिन्हा हमारा उसका आंसर सही होगा। 50 में अपने उपन्यास टर्म ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला गीतांजलि श्री है। पता है ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा हुआ था? पार्ट 3 के एग्जाम में भी पूछ चुका था। ठीक है, टर्म ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। बिहार से किस 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? दीप श्रेष्ठ को। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर बढ़ गया 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 51 मीटर का निर्माण बिहार किस जिले में किया गया? सीता माता से याद करेंगे सीतामढ़ी में किया गया। ठीक है, 55 सूची को सूची एक साथ मिलान कीजिए। ठीक है ना, बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, इसका आंसर हो जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य न्यायाधीश ये संजय करोल, बिहार के मुख्य श्री HR श्रीनिवास, इसका ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन। जिसका बुकलेट नंबर 1 है A है वो अपना आंसर यहाँ पर सीरीज बाय सीरीज मिला सकते हैं। ठीक है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार ये इस लगा शराबबंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24 समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक स्वर्ण पदक जीता? ठीक है,
हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो वो आपको पता है भागलपुर में खोला गया। निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया था? ये आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजित किया गया था राजगीर में। प्रथम गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जो मार दिया था स्कंदगुप्त को। ठीक है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्पभूति वंश ने किया था। ठीक है। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? कुषाण ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दरुल इस्लाम का भाग माना जाता है वो आपको इल्तुतमिश है। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। तुगरिल खान ने किस शासनकाल के दौरान विद्रोह किया? तो वो किया था किसके ये किया था आपको अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? आप सबको पता, औरंगजेब। निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार के विलियम बेंटिंग ने किया था? विलियम सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इसमें आप कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। दास प्रथा का उन्मूलन इसमें नहीं किया था। ठगों का संगठन गिरोह किया था। ये 1 और 4 किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। किसने संधि विच्छेद पर उसका अधिकरण किया था, है ना? तो वो क्या था आपको? नेपियर ने। ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे आप। 73 महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही आपको पता कौन थे? वो ब्रह्मदत्त थे। पहले कौन थे? विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? वो उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? वो था जीवक। सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हुआ है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ठीक है। 77 में बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर आपसे पूछ रहा है, ये आपको हो जाएगा सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा। ये आंसर होगा। ठीक है। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, ये होगा। सिद्धू कान्हा चंदा 3 थे, यहाँ पे 2 का नाम दिया हो। ठीक है। बिहार का चौड़ी विद्रोह कोई विद्रोह नहीं है, हमको इसका आंसर लगता है ये होगा, क्योंकि चौड़ी विद्रोह है, चेड़ी विद्रोह है, लेकिन चौड़ी विद्रोह कोई नहीं है। ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? फेमस 1936 को, और बिहार को झारखंड से 2002 में किया गया, और 1912 में बिहार को अलग किया गया उड़ीसा से। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? वो है आपको सूर्य। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किसकी प्रचुरता में की गई थी? ये आपको किया गया तो पृथ्वी में सिलिकॉन एल्यूमिनियम फोरम नहीं होगा, क्या बोलते फोरस होगा। ठीक है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। वैसे आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। आओ, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? WM डेविस ने। गरजने वाली 40, क्रोध 50, चीखने वाली 60। पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में? ये सबको पता, दक्षिणी गोलार्ध में। चार गैसों सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिस कारण ठंड होने के कारण क्या बोलते आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 88 में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में बाघ परियोजना तथा में चालू की गई है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय जैविकता दिवस मनाया जाता है, जिसकी वजह से सभी जीवन के लिए एक साथ भविष्य का निर्माण करती है। वह बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। इसका आंसर आपको केवल एक, इसका आंसर आप 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए? तो ये आपको कैसे खेती की? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो वो आपको हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 91 में। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर है? तो वो निफानगर में है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? ये रानीगंज में खोदा गया था। ठीक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ आती है? ये आपको भील जनजाति है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 95 में देखेंगे हम। बिहार का शोक किस नदी को कोसी कहते? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, बताइए। बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात है? कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कैमूर आंसर होगा, रोहतास मत मारिएगा। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल की गोखुर झील, यानी कि एशिया जो 39वां रामसर स्थल में शामिल है, वो आपका कांवर झील है। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? जमुई में। कई बार न्यूज में आ चुका है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से, किसको? भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है।
भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 50.150 है, ठीक है। 101 में 2022 के भारत 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य शामिल है, तो वो 788 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव एक के लिए पात्र होते हैं, वो एक कितनी बार भी हो सकते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र यानी कि सत्र का मतलब ये हुआ कि कितने वहाँ पे पार्ट्स, तो वो आपके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपको हो जाएगा न्यायाधीश सुंदरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है, उसमें से किसी में नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है, तो आपको हो जाएगा नागालैंड मिजोरम दोनों में, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया, इस वर्ष को 2026 तक रोक दिया गया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है ना एक उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है, वित्त आयोग गठित करती है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य है उपयुक्त सभी है। 110 में देखेंगे, 111 में NAO के 68वें का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोनस में क्या सत्य नहीं है। 112 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयंत्र मशीनरी उपकरण में 1 करोड़ के अधिकतम क्या है। 113 का आंसर हो जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है, तो इसको आप हो जाए कुएं का निर्माण नहीं था इसमें, ठीक है। 114 का आंसर आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना ये हो जाएगा। 115 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन योजना संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ये आपको हो जाएगा NPC भारत सरकार द्वारा शुरू, ये नहीं होगा आपको आंसर, ये होगा NPC पेंशन फंड नियामक योजना, ऑप्शन नंबर ए है। 116 का आंसर आपको हो जाएगा इसमें बी, निवेश। 115 का वृत्ति वर्ष 2021 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या है, ये आपको हो जाएगा 11.7, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 118 में वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात भारत का हिस्सा 2018 में कितना रहा, इसमें रहा 1.7। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 109 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है। 20 में जीवंत ग्राम कार्यक्रम संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बिहार में कहाँ, ये हो जाएगा उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चयन कीजिए। इसका गलत कथन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2.3। शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम आपको हो जाएगा नालंदा, पटना, मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GDP का कितना प्रतिशत है, ये आपको हो जाएगा 3.47%, ये हो जाएगा, ठीक है। विकल्प चुनिए। बिहार की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का योजना भाग नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताइए, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण नदी है। क्वेश्चन नंबर 125, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, दुर्गा फारखंड, सबको पता है। झांसी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई, ग्वालियर में हुआ था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, ठीक है। सरदार उधम सिंह ने किसे गोली में जनरल डायर को गोली मारा था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। इनमें से 140 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन एक सदस्य नहीं है, तो वो हो जाए आपको रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था, ये दिया था स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधी चौड़ी किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, फेमस क्वेश्चन है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर फिंक्स बोर्ड की हत्या की थी, मुजफ्फरपुर में, 1908 में किया था। आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन से जुड़ा हुआ, सबको पता है, ये बहुत भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, ये डॉक्टर अनुग्रह श्रम विभाग कह रहा है ना, जगजीवन राम को सौंपा गया था, ठीक है। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, वो दीपावली है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब, दिसंबर 1946 में, ठीक है। ये आपको 140 क्वेश्चन का आंसर मैंने डाला है, जिसका भी बुकलेट नंबर सीरीज ए है वो अपना आंसर क्वेश्चन यहाँ से मिला